राजस्थान में जहां सैलानियों को अद्भुत कला और अनूठी शिल्पकारी के किले देखने को मिल जाती हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जो अपनी शिल्पकारी से ज्यादा किसी और कहानी के लिए मशहूर है। जी हाँ, आज बात करेंगे राजस्थान के बुतहा किले के बारे में। यह किला बुतहा कैसे बना और क्यों बना? क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत का साया है या नहीं? भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? आइए जानते हैं भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वत में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले की बनावट से ज्यादा इसकी भूतिया किस्से की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ किले में राजा के महल के खंडहर पहाड़ियों की निचली ढलान पर स्थित है। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से अब गांव इस किले से बेहद दूर हो गया है। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। बता दें कि भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या AIS ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। यह किला अब पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। भानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडहरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ स्थित भानगढ़ का किला भारत के चर्चित प्रेतवादित स्थानों में से एक है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका में स्थित है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे बसा हुआ है। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिला दुकानों के खंडहर मौजूद हैं। भानगढ़ का किला अपने चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। आइए हम बात करते हैं भानगढ़ का किला किसने बनवाया था। भानगढ़ किला का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन काल का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। अब हम बात करेंगे भानगढ़ का किला का इतिहास। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में भानगढ़ का किला बसा हुआ है। भारत के सबसे डरावने किलों में से एक किला भानगढ़ का किला भी माना जाता है। पुरानी मान्यताओं की ओर से लोगों के विश्वास के अनुसार इस किले में अनगिनत ऐसी कई अवधारणाएं घटना घटी हैं, जो आप लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उनका मानना है कि यह किला किसी प्रेत आत्माओं की साए में है, जिसने इस किले में रहने वाले इंसान की बस्ती उजाड़ कर रख दी है और किले को पूरी तरह से वीरान बना दिया। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने कराया था। इस किले के बनने के बाद लगभग 300 साल तक यह आबाद और खुशहाल रहा। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में यह किला माधो सिंह ने अपने अधीन ले लिया। माधो सिंह मुगल शासन अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और भगवंत दास के छोटे बेटे तथा आमेर किले के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। उस दौरान किले के वैभव और खुशहाली के चर्चे आसपास के कई रियासतों और राज्यों में होते थे। राजा माधो सिंह की मौत के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद छत्र सिंह के तीसरे बेटे हरि सिंह को 1722 ईस्वी में माधवगढ़ का राजा बनाया गया और वहीं से इस किले का पतन आरंभ हुआ। मुगल काल के क्रूर शासक औरंगजेब ने राजा हरि सिंह के दोनों पुत्र का धर्म परिवर्तन करवाकर उनके नाम मोहम्मद कुलीज मोहम्मद दहलीज रखे थे। फिर उन दोनों को यह किला सौंपा था। जब मुगल काल
काल का अंत और ब्रिटिश काल का आरंभ होने जा रहा था। तब जयपुर के राजा स्वाई सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज की हत्या कर भानगढ़ किले पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद भानगढ़ का राजपाट माधो सिंह के वंशजों को सौंप दिया गया। इसके साथ ही हम बताएंगे आपको भानगढ़ किले की कहानी। भानगढ़ किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वे तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो ही होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले का ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। भानगढ़ का किला राजकुमारी रत्नावती से भी जुड़ी कहानी है। इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें पाने के लिए हर मुल्क के राजा ललायित रहते थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने दासियों के संग बाजार घूमने के लिए निकली थी। इस दौरान वे एक इत्र की दुकान पर रुकी थी, जहाँ वे इत्र की सुगंध लेने लगी। उसी दौरान उसी राज्य में रहने वाले सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी रत्नावती के खूबसूरत रूप को देखकर तांत्रिक राजकुमारी पर मनमोहित हो गए। उनके मन में रत्नावती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसी के चलते उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक ने काला जादू का प्रयोग करना उचित समझा। राजकुमारी रत्नावती ने जिस इत्र की बोतल को राजकुमारी रत्नावती ने पसंद किया था, उस इत्र की शीशी पर सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू से मंत्रित कर दिया था। इस बात का उसी समय राजकुमारी को पता लग जाने पर रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को पास में पड़े बड़े से पत्थर पर फेंक कर तोड़ दिया। काले जादू के प्रभाव से वो बड़ा सा पत्थर उस तांत्रिक सिंधु सेड़ा की तरफ बढ़ने लगा और अपनी मौत को पास देखकर उसने श्राप दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी भी जन्म नहीं ले पाएंगे। उन सब की आत्माएं इस किले में हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। इसके बाद वो उस बड़े से पत्थर के नीचे दबकर मर गया। जैसा कि तांत्रिक ने बोला था, वैसा महज उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद ही हो गया। उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के रहने वाले सभी नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। इसके बाद भानगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो गया और लोगों के अनुसार यहाँ पर अभी भी आत्माओं का साया है। हालांकि भानगढ़ किले से जुड़े उपरोक्त दोनों कहानियों के बारे में कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि संध्या होते ही भानगढ़ किले के गलियों में इंसानी आवाज सुनाई देती है। यहाँ तक कि वहाँ के नृत्यों की हवेली से घुंघरू की आवाज भी सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि आज भी राजा भानगढ़ किले में दरबार के अंदर फैसला सुनाते हैं। आए दिन भानगढ़ किले में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, जिसके कारण कोई भी भानगढ़ किले में रात के समय नहीं घुसता। लोगों का कहना है कि जो भी भानगढ़ किले में रात में रुकता है वह मृत हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना यह भी है कि आज तक भानगढ़ किले में जो भी लोग रात में गए हैं वह वापस नहीं आए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भानगढ़ किले तक कैसे पहुँचा जाए। अगर भानगढ़ किले के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप इस किले को देखने जाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि भानगढ़ राजस्थान राज्य के अलवर जिले का एक गांव है। इस किले का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर का सतेंद्र हवाई अड्डा है, जो भानगढ़ से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन की मदद से भानगढ़ किला जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ स्थित दौसा रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, जो भानगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा भानगढ़ सड़क मार्ग से भी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ चलने वाले सार्वजनिक बसें आपको भानगढ़ किले तक पहुँचा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।